और चलिए अब आगे बढ़ते बात एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की करेंगे, जहां पर जंग लगातार जारी है, हमले हो रहे हैं। और बड़ी खबर ईरान जंग में अब तुर्की की एंट्री हो सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कुर्द लड़ाकों को लेकर तुर्की की धमकी सामने आई है। कुर्द ईरान पर हमला करेगा तो पलटवार करेंगे, इसका अंदेशा पहले से ही था। अब इजराइल जंग में करना चाहता है कुर्दों का इस्तेमाल, और ऐसे में देखिए मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक हो सकती है अगर कुर्द लड़ाके इसमें शामिल हो जाते हैं। तो दरअसल इस जंग में अब तुर्की ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्द लड़ाके ईरान में शामिल हुए तो वो उत्तरी इराक में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और अमेरिका और नाटो भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इजराइल कुर्दों को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन तुर्की और अमेरिका ने हस्तक्षेप करने से रोकने की यहां पर कोशिश की है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच तुर्की ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। उसने ये कहा है कि अगर कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ जमीनी लड़ाई में शामिल होते हैं तो वो उत्तरी इराक में सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जैसा उसने पहले सीरिया में किया था। ये चेतावनी खास तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और उसके ईरानी सहयोगी कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी के लिए है। तुर्की को शक है कि ये संगठन इजराइल के समर्थन से ईरान के पश्चिमी इलाकों में लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। तो अगर वाकई में तुर्की की एंट्री हो जाती है ईरान जंग में, तो स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भयावह होंगे। कुर्द लड़ाकों को लेकर तुर्की की ये धमकी सामने आई है, और कुर्द ईरान पर हमला करेगा तो पलटवार करेंगे, ये कहा गया है। तुर्की की तरफ से ये चेतावनी सीधे तौर पर ईरान को दे दी गई है। और पहले से देखिए इस जंग में इजराइल जो है वो चाहता था कि तुर्की की एंट्री हो, और क्योंकि अभी हाल में ही देखिए ईरान की ओर से हमला किया गया था तुर्की में, और ऐसे में जो कुर्द लड़ाके थे उनके ठिकानों पर हमला दरअसल किया गया था। और इसके बाद ये चेतावनी और ये धमकी सामने आई है तुर्की की तरफ से, और ये कहा गया है कि अगर ईरान हमले करता है कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर तो ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सीधे तौर पर चेताया गया है तुर्की की ओर से, और पहले से ही ये मंशा थी इजराइल की कि तुर्की की एंट्री होनी चाहिए। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईरान जो है वो पूरी तरीके से त्राहिमाम करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी भी देखिए ईरान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले जारी हैं। तो और अगर तुर्की भी इसमें शामिल हो जाता है और लगातार हमले किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा भीषण होगी, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखिए अब इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि अगर तुर्की इसमें शामिल होगा तो कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो लंबी खिंच सकती है, और ये जो जंग है वो भीषण हो सकती है। ये बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां अब तुर्की के शामिल होने की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए अब जो चेतावनी दी गई है उसे समझा जा सकता है कि अगर ईरान कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला करेगा तो तुर्की हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, और ये खुद कहा गया है तुर्की की ओर से। तो इजराइल जंग में करना चाहता है कुर्दों का इस्तेमाल, और कुर्द लड़ाकों को लेकर ये तुर्की की धमकी सीधे तौर पर सामने आई है। अभी हमने आपको खबर बताई थी, ब्रेकिंग बताई थी कि कैसे जो कुर्द ठिकाने हैं उन पर बमबारी कर दी गई थी ईरान की ओर से। उसके बाद ये धमकी सामने आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी दी गई है, और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये खुली